गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद a इक्वल टू प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए 20वां पद -112 है। प्रथम 5 पदों का योगफल, तो पहले प्रथम 5 पद के लिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये 5 पद हो गए प्रथम। a1, a2, a3, a4, a5, 5 पदों का योगफल निकाल लें। इसके मीन्स n के प्लेस पर 5 पद। फार्मूला Sn इक्वल n/2 2a प्लस ये योगफल का ये फार्मूला हो गया n पदों का। n के प्लेस पर है 5 पद कहा गया ये, तो S5 5/2 2a, a के प्लेस पर 2 गिवन है, तो ये 4 हो गया। a के प्लेस पर 2 रखा गया, 2 × 2 4। n के प्लेस पर 5 रखेंगे, या एक बार शो कर देते हैं, 2 × 2 5 - 1 × d, तो S5 इक्वल 5/2 4 प्लस 4d, इक्वेशन 1। ये S5 इक्वल 5/2 4 प्लस 4d, ये आपका प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात हो गया। अब ये कह रहे हैं अगले 5 पदों का योगफल, तो a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d। इसके प्लेस पर ये भी लिख सकते हैं a6, a7, a8, a9, 6, 7, 8, 9, a10, अगले 5 पद ऐसे लिखे चाहे ऐसे। a6 मीन्स a प्लस 5d, a7 मीन्स a प्लस 6d, Asn का फार्मूला (2a) प्लस n-1d। इस स्टेप पर ध्यान देंगे। अब S डैश कर दिया, S इसके लिए लिया, S डैश 5/2 2 कांस्टेंट a, इसमें प्रथम पद ये है a, ये पुट किया जाएगा, ध्यान रखिए a प्लस 5d प्लस 5 - 1 4d, तो S डैश 5 इक्वल 5/2, सॉल्व कर लें, 2a प्लस 10d प्लस 4d, S डैश 5 इक्वल
5/2, ए के प्लेस पर 2, 4, 10D + 4D, 14D। ये आपका S-5 आ गया। ये प्रथम 5 पदों का योगफल, ये उसके आगे के 5 पदों का योगफल। अब क्वेश्चन के अनुसार रख देंगे। करें प्रथम 5 पदों का योगफल S5, 1/4 इंटू S-5, ये दिया गया। पुट कर दीजिए 5/2, 4 + 4D, ये S5 निकाला था। 1/4 इंटू S5 ये 5/2, 4 + 14D, 5/2, 5/2 कट गया, 4 इधर आएगा, 4 + 4D = 4 + 14D, 16 + 16D मल्टीप्लाई हो गया = 4 + 14D। (16D - 14D = इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, 4 - 16D, तो ये 2D = -12, सॉरी -12, D को इधर ले लिया तो 16D - 14D = 4 - 16, -16 + 4 -12, D = -12/2, D = -6, D आ गया। क्लियर? अब सभी को निकालना है 20वां पद। 20वां पद तो an = a + n-1D, n टर्म का, a20 a2 + 19, क्लियर है? 20 - 1 इंटू -6 इंटू -6, 2 + 19 और -6 यहाँ आ गया, 19 6 जा 114 -112, यही आपको शो करना था। क्लियर है? प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से करेंगे। जैसे आपकी प्रॉब्लम्स कह रही है वैसे ही आप चलते जाइए, आंसर आ जाएगा। प्रथम पद दिया गया था, फिर कहा गया प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो दोनों के लिए SN निकाल लिया गया, कंडीशन में रख दिया गया, D निकल आया। उसके बाद 20वां पद आपने निकाल लिया। फोन नंबर -6 -11/2 -5 के कितने पदों का योगफल दिया गया S -25।
कितने पदों का योगफल -25 है। ठीक, ये s मालूम हो गया। प्रथम पद -6, d -11/2 -6, a2 -a1, a2 -a1, -11/2 + 6, d इक्वल, एलसीएम ले लें, -11 + 12/2, 1/2, d आपका आ गया 1/2। अब देखिए s मालूम, a मालूम, d मालूम, n के लिए तो s n, n/2, 2a + n-1 d, Sn 25 माइनस का, n आपको फाइंड करना है। 2 × -6, a -6 प्लस n-1 × 1/2, ये आ गया। अब इस साइड में नोट करते हैं। माइनस का 25 n/2, चलिए लिख देते हैं। अब देखिए माइनस का 12 प्लस का n-1/2, एलसीएम ले लें। इस 2 को इधर भेज दीजिएगा, माइनस का 50 हो गया, ये 2 इधर भेज दिया, इक्वल n ब्रैकेट 2 एलसीएम माइनस का 24 n-1, ये इस 2 को इधर भेजा गया, 50 कर दिया इसने, इसके नीचे 1 करके 2 एलसीएम लिया तो 2 इसमें मल्टीप्लाई 24, ये आ गया। अब ये 2 फिर इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 n माइनस का 24 माइनस का 1 माइनस का 25, तो माइनस का 100 n स्क्वायर -25 n स्क्वायर n हो गया, हाँ, माइनस का 25 n प्लस 100 इक्वल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया, 3 पद हो गए, इसलिए ये त्रिपदी हो गया। 3 पद त्रिपदी, तो द्विघात का त्रिपदी, ट्रिनोमियल फैक्टर लगेंगे, इसके फैक्टर करें। ये बताया गया है कि इसके ऐसे फैक्टर करें जिसका सम या डिफरेंस, योग या अंतर 25 आए। तो एक तो ये है, दूसरे ये है, तो इसमें योग करेंगे 29 हो जाएगा, घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, योग करेंगे 25 हो जाएगा, घटाएंगे 15, इसके मतलब ये लिया जाएगा x² -20 + 5 n 100 इक्वल। अब देख रहे हैं फैक्टर में चले गए। अब जिसे फैक्टर क्लियर नहीं है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। x² -20 n -5n + 100 इक्वल 0। ग्रुप फैक्टर n कॉमन n -20 -5 कॉमन n -20, तो n -20 कॉमन ले लें, n -5, गलत हो गया, यहाँ हमें
नहीं ठीक है, ओके। तो ये आपका आ गया इक्वल 0, तो n इक्वल 5 आ गया और 20 आ गया। 5 एंड 20, 20 प्लस, ठीक, ये आपका आंसर। तो इसमें आपका 5 और 20 आंसर। तो मेन आपका यहां से था फैक्टर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद 1/q तथा क्यूमा पद 1/p, तो सिद्ध करें पी क्यू पदों का योगफल PQ + 1/2 होगा। तो यहाँ पे PQ है, बहुत सी बुक्स में MN है, सेम क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन पदों के लिए भी है और एक फल के लिए भी है। तो 3 टाइप से एक क्वेश्चन दिया गया, एक PQ के रूप में, एक MN के रूप में, एक वहाँ पद के रूप में। तो इसमें लिखेंगे माना प्रथम पद A सार्वंतर D है, माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। इस फार्मूले का यूज होगा पीमा पद, पीमा मतलब AP इक्वल A + P - 1D, ये nवां पद है, nवां, तो n आ गया, और इसमें पीमा तो P आ गया। और पीमा पद कितना है 1/q, A + P - 1D, इक्वेशन 1। ऐसे ही क्यूमा पद, तो ये 1/p दिया गया है, क्यूमा पद 1/p, A + Q - 1D, समीकरण 2। अब 1 और 2 को घटा देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, D निकल आएगा। समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर तो 1/q A + P - 1D, 1/p A + Q - 1D, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर साइन बदल जाएंगे, A से A कट गया, ये 1/q - 1/p, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो 1/q - 1/p, ये इक्वल P - 1D - Q - 1D। यहाँ पर PQ एलसीएम ले लेंगे तो P - Q आ जाएगा, PQ, तो यहाँ P आएगा, यहाँ पर Q, इधर D कॉमन ले लेंगे तो P - 1, ये माइनस साइन बदल देगा तो +1 D, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, P - Q / PQ, और ये P माइनस, ये माइनस साइन चेंज कर D, P - Q कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये
या P माइनस क्यू डी इक्वल P माइनस क्यू अपान पी क्यू, या D इक्वल P माइनस क्यू अपान पी क्यू इंटू 1 अपान P माइनस क्यू, ये से कैंसिल, D आ गया 1 अपान पी क्यू, D की वैल्यू आ गई 1 अपान पी क्यू। अब D का मान 1 में पुट कर दें या 2 में, तो 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो 1 अपान क्यू इक्वल A प्लस P माइनस 1 इंटू 1 अपान पी क्यू, ये इधर आ जाएगा 1 अपान क्यू माइनस P माइनस 1 अपान पी क्यू, ये पूरा इधर आएगा, माइनस का हो गया, इक्वल A। तो A इक्वल एलसीएम ले लें पी क्यू, तो P यहाँ आएगा माइनस P माइनस 1, तो A इक्वल P माइनस P प्लस 1 अपान पी क्यू। ओके, P से P कट गया, 1 अपान ए क्यू, सॉरी पी क्यू, A का भी मान 1 अपान पी क्यू आ गया। यहाँ पी क्यू एलसीएम लिया, Q से Q कट गया, P आ गया ये। अब हमें फाइंड करना है पी क्यू पदों का योगफल। योगफल तो एस पी क्यू, एन के प्लेस पर पी क्यू आ गया, पी क्यू अपान 2, 2a, पी क्यू माइनस 1d। जहाँ पर एन आ रहा है वहाँ पर अब क्या आ जाएगा, पी क्यू। पी क्यू पदों का योगफल, एन पदों का योगफल के जगह पर पी क्यू पदों का योगफल, पी क्यू अपान 2, 2 इंटू 1 अपान पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपान पी क्यू। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। अब ये पी क्यू अपान 2 एलसीएम पी क्यू, तो पी क्यू, तो ये 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, तो पी क्यू इंटू 2 इंटू पी क्यू प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 अपान पी क्यू कट गया, पी क्यू प्लस 1 अपान 2 या 1 अपान 2 ब्रैकेट में 1 प्लस पी क्यू। ये प्रूफ हो गया, यही आपको लाना था। पी क्यू पदों का योगफल चाहे ऐसे लिख दीजिए या ऐसे, जहाँ इसको पहले। सिक्स नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के पदों का योगफल 116 है, अंतिम पद ज्ञात करें। अंतिम पद, तो योगफल यस इक्वल
116, तो A 25 प्रथम पर, D 22 माइनस 25 -3, D -3 आ गया, ये दिया। n निकालेंगे सबसे पहले n निकालेंगे। Sn जैसे अभी किया था, n/2 2a प्लस n-1 d, तो 116 n/2, a के प्लेस पर 25 तो 50 हो जाएगा, n-1 d के प्लेस पर -3, 2 इधर ले आइए, या पड़ा रहने दीजिए, अभी हो सकता है कैंसिल हो जाए। 50 -3n मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3, तो इसको इधर ले आएंगे। 116 इंटू 2 n ब्रैकेट में 53 माइनस 3n, तो 232 53n माइनस 3n स्क्वायर, इधर ले आए 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 32। अब इसका n निकाल लेंगे। n के ऐसे फैक्टर करें, इसका मल्टीप्लाई, इसका तो ऐसे फैक्टर होंगे जिसका सम या डिफरेंस 53 आएगा, तो 3 इंटू 2 32, ये रफ वर्क है। अब इसके फैक्टर 1 1 2, तो इसके फैक्टर आ गए ये 2 2 5 बार, इंटू 7, अब ग्रुप बनाना पड़ेगा। देखें किसका सम 53 आ जाएगा। बत्तीस इंटू 21, देखा ये इसके साथ ले लें 21 और ये 32, 32 और 21 53 हो रहे हैं। अभी ये ज़रूरी नहीं ये फैक्टर सही हों, क्योंकि जब वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद ग्रुपिंग जब फैक्टर आता है उसमें सेम बचना चाहिए। अब देखते हैं, तो आपका D जो है वो -3 है, इधर याद करने के लिए। तो 3n स्क्वायर माइनस 32 n माइनस 21 n प्लस 232, तो n 3n माइनस 32 माइनस 7
3n माइनस साइन 21 नहीं कट रहा, अभी कहीं गड़बड़ है। बताया था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और ये 53, तो ये 53 आ रहा है, तो ये 3 इसके साथ ये ले लें, उल्टा करते हैं 21n माइनस 32n प्लस 2 32 इक्वल 0। तो 3n कॉमन, तो n माइनस 321 माइनस 32 तो 32 इंटू 7 14 7 21 2 23, ये हमारा आ रहा है। कहीं मिस्टेक है? दूसरे देखते हैं फैक्टर। 21 दूना 42 और इंटू 16 नहीं बनेंगे, 3 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 इंटू 7, ये गलत कट गया, 7 दूनी 14 7 21, ये गलत कट रहा। ये अभी आपका 232, ये गलत कटा हुआ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 6 है, 2 5 जा 2 8 जा 2 2 9, ये 29, ये गलत कट रहा था, ये यहाँ पर। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29, अब कटेगा नहीं किसी से। 4 दूनी 8 24, 24 इंटू 29, 9 4 13 53। ये आपके वहाँ पे मिस्टेक थी, तो इस बात का बहुत ध्यान देंगे। तो अब ये हमारा आ गया 3n स्क्वायर माइनस 50, 3 के प्लेस पर 24n माइनस 29 n प्लस 232 इक्वल 0। अब इसमें 3n कॉमन, तो ये आपका n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन, n माइनस का 8 यहाँ आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करें, 9 72 8 दूनी 16 16 4 20 23, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया 3n माइनस 29 n माइनस 8 इक्वल 0।
n इक्वल 8 लिया जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ रहा, तो पदों की संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए n इक्वल 8 लेंगे। इसमें आप 29 इधर रख सकते हैं, 24 इधर रख सकते हैं, तो भी आपके मान यही आएंगे। तो मैंने बताया ये चीज़ में टाइम लगता है भाई, ये चीज़ रटी है नहीं, तो ये चेक करना पड़ता है। जैसे मैंने चेक किया, आराम से चेक करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। जैसे ये काटने में मिस्टेक हो गई थी, ये 2 6 के प्लेस पर 2 आ गया था। अब a प्लस n माइनस 1 d अंतिम पद ज्ञात करें, तो a 25 प्लस n 8, तो ये 7 8 माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो 25 प्लस 7 इंटू माइनस 3, 25 माइनस 21 4, तो लास्ट पद an मीन्स लास्ट, इसकी जगह हम an लिखें या l लिखें, एक ही बात है। तो l इक्वल 4, अंतिम पद 4 आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 9.2 का 6 नंबर, ये आपका आंसर ओके। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।